माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर दिए गए फैसले के बाद से जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय पटना हाईकोर्ट ने चयनित बीएड अभ्यर्थी जो कि 2 साल से सर्विस में थे उनको सीधे तौर पर बाहर कर दिया है। इसके बाद से एक और राज्य की माननीय हाईकोर्ट के द्वारा 11 अगस्त के फैसले को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पर्टिकुलर उस राज्य में भी जो चयनित बीएड हैं या फिर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया से शामिल होने वाले थे उन पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उनका अभ्यर्थन कैंसिल हो सकता है। इन सब के बाद से मध्य प्रदेश का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, छत्तीसगढ़ का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के लगातार अभ्यर्थी हाईकोर्ट में केस को लिस्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच में ये जो महत्वपूर्ण फैसला है ये कैसे अन्य राज्यों को प्रभावित करेगा इसके बारे में भी बात करेंगे और क्या है पूरा मामला जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये मामला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में वर्ष 2019 में एक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें जो वहाँ की अध्यापक सेवा नियमावली है 2012 उसके आधार पर चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन आपको ज्ञात होगा 28 जून 2018 को एनसीटी के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को पात्र कर लिया जाता है। इसके आधार पर, इस नोटिफिकेशन के आधार पर वहाँ की जो अध्यापक सेवा नियमावली थी उसमें 2018 में संशोधन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने वाला क्लॉज भी जोड़ लिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक लाइन मेंशन ये की गई थी कि जो बीएड अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे उनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए। अब यहाँ पर जब 2019 में, ध्यान से सुनिए, 2019 में जब नोटिफिकेशन जारी होता है, इससे पहले जब 28 जून 2018 को गजट के आधार पर इसमें संशोधन किया गया था तो बाद में जो यहाँ की नियमावली है उसमें एक पॉइंट ये जोड़ा गया कि न्यूनतम 50% अंक होना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 45% आपका ग्रेजुएशन में रहेगा तो चलेगा, लेकिन अनरिजर्व के लिए 50% चाहिए होगा। अब ये मामला जब वहाँ की सिंगल बेंच से पहले निस्तारित होता है, उसके बाद से डबल बेंच में जाता है, तो डबल बेंच ने इन अभ्यर्थियों को जो कि 50% से कम ग्रेजुएशन में मार्क्स था उनको अंतरिम राहत देते हुए शिक्षक भर्ती में शामिल होने का एक तरीके से पात्र मान लिया था। लेकिन वो ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर था, फाइनल जजमेंट नहीं था। उसके बाद से 2019 में ऐसे अभ्यर्थियों को इस भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए उनको चयनित कर लिया गया और कुछ का काउंसलिंग अभी बाकी था। मतलब कि कुछ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है जिसमें बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं और कुछ भर्ती के लिए अभी काउंसलिंग होना प्रक्रिया रनिंग में था, यानी कि ये केस पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था। इसके बाद से जब इस केस को पुनः लिस्ट किया गया उस बीच में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 11 अगस्त वाला, वो जजमेंट आज आ जाता है। देखिए यहाँ पर वहीं सब बातें मेंशन की गई कि 2012 सर्विस रूल है, उसके बाद से 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें कॉलम 2 में ये मेंशन कर दिया गया कि 50% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है और 45% आपका अगर अनरिजर्व है तो उसके लिए होना अनिवार्य है। यहाँ पर यही सब बातें की गई थी कि ये भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी और इनको इंटरिम ऑर्डर के तहत इनको राहत दिया गया था। इसी के बीच में 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना देती है श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में। इसके बाद से जब माननीय हाईकोर्ट को ये अवगत कराया गया तो माननीय हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट ऑर्डर के 4 पैराग्राफ को यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर मेन जो हाईकोर्ट कह रही है वो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट पिटिशनर इन दीज रीड पिटिशन आर सीकिंग अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑन द स्ट्रेंथ of B.Ed qualification and none of these possesses diploma in elementary education and diploma in education which make a candidate eligible for appointment as teacher in primary or elementary education। यहाँ पर हाईकोर्ट साफ तौर पर यह कह रही है कि जो भी पिटिशन इस याचिका को दायर किए हुए हैं पिटिशनर, उनके द्वारा B.Ed डिग्री होल्डर हैं वो, और इसके आधार पर वो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर चयनित होना चाहते हैं और इनमें से कोई भी डीएलएड या फिर डीएड कोर्स नहीं किया हुआ है। आगे माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द एफोर्सेड जजमेंट हैज हेल्ड दैट बीएड क्वालिफिकेशन एलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल। माननीय
जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है वो ये कहती है कि हाल ही में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बीएड जो है वो सफिशिएंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी में एज ए असिस्टेंट टीचर अपॉइंट होने के लिए। आगे कोर्ट ये कहती है, इन द व्यू ऑफ जजमेंट रेंडर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन बेसिक प्राइमरी स्कूल, यानी कि जिनका नियुक्ति जो ऑलरेडी चयनित थे उनका सब्जेक्ट टू आउटकम था, क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर के आधार पर हुआ था और इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। तो अब हाईकोर्ट ये करिए कि ये जो पिटीशन फाइल किया गया इसमें सारे बीएड कैंडिडेट हैं और अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरीके से अपात्र घोषित कर दिया है, उसके बाद से यहां पर हाईकोर्ट ये कह रही है कि देखिए, देयरफॉर द चैलेंज थ्रोन टू प्रोविजन कंटेंड इन रूल 9 कॉलम 2 ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विस रूल 2012 एज अमेंडमेंट इन 2018 बिकेम ओनली एकेडमिक इन नेचर एंड दिस कोर्ट रिफ्रेंस फ्रॉम गोइंग इन टू द इशू रेज्ड बाई पिटिशनर इन दीज रीट पिटिशन। यानी कि अब हाईकोर्ट ये करिए कि जब ये एलिजिबल ही नहीं है तो फिर 50% अनिवार्यता ग्रेजुएशन में होना या ना होना उसका क्या मतलब है? ये तो अब खत्म हो गया कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है, ये तो प्राइमरी में जा ही नहीं सकते। तो सीधे तौर पर माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है कि आपका 50% ग्रेजुएशन में है या नहीं है, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एज ए बीएड कैंडिडेट आप प्राइमरी में पात्र ही नहीं है। ठीक है, आगे हाईकोर्ट ये कहती है, अकॉर्डिंगली रिट पिटिशन फेल एंड आर डिसमिस्ड इंटरिम ऑर्डर इफ एनी स्टैंड वैकेटेड। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे अभ्यर्थी, ध्यान से समझिए, ऐसे अभ्यर्थी जो याचिका दायर किए थे 50% अनिवार्यता को लेकर के ग्रेजुएशन में, उनकी याचिका को माननीय हाईकोर्ट खारिज कर देती है और इंटरिम ऑर्डर जो था उसको भी वैकेटेड कर देती है, यानी कि वो भी निरस्त कर देती है। कहने का मतलब कि जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट थे और ग्रेजुएशन में 50% से कम था और अगर वो इंटरिम ऑर्डर के आधार पर चयनित हुए हैं तो उन सबको एक तरीके से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। माननीय हाईकोर्ट ये करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है, तो अब बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चूंकि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू इस वजह से हो पाया क्योंकि ये अभी मामला लंबित था, इंटरिम ऑर्डर के आधार पर यहां पर कैंडिडेट चयनित हुए थे। तो उत्तराखंड से ये याचिका खारिज हो चुकी है बीएड की 50% ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के। आपके मन में शंका होगी इस बात को लेकर के कि क्या अन्य राज्यों में भी ये 50% की अनिवार्यता है? इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, कि क्या 50% से जिनका कम है वो प्राथमिक में शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं अथवा नहीं। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अन्य राज्यों पर, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ वाला मामला हो गया, मध्य प्रदेश वाला मामला हो गया। तो आप सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा चीज होता है। यहाँ पर उत्तराखंड में भी इनकी जो इंटरिम ऑर्डर के तहत इनको राहत दी गई थी और इनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था। ये इंटरिम ऑर्डर था, फाइनल जजमेंट नहीं था। उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और ये पात्र ही नहीं रहते हैं। तो वहीं हाईकोर्ट कह रही है कि जब आप पात्र ही नहीं है तो फिर 50% होना या ना होना इसका क्या मतलब है? तो इसी के आधार पर इनका जो याचिका था वो खारिज कर दिया गया और अगर इंटरिम ऑर्डर इस प्रकार का कुछ था तो उसको भी वैकेटेड कर दिया गया। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरिम ऑर्डर के आधार पर चयनित हुए थे उनका भी एक तरीके से भविष्य पर खतरा है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ वाला मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने के लिए बोल दिया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश वाला मामला आपको ज्ञात होगा कि एपेक्स कोर्ट के अधीन वो ऑलरेडी है। एक जजमेंट में इन बातों का जिक्र किया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये सभी चीज़ें अभी लंबित हैं, इस वजह से इसका डायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आधार पर हुई है। ध्यान से समझिए पूरा मामला क्या है। यहां पर जहां जहां राज्यों पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है 11 अगस्त के फैसले का, वहां की राज्यों में मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा था और वो ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर के आधार पर बीएड चयनित हुए थे या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम था, फाइनल जजमेंट नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले केस में फाइनल जजमेंट के आधार पर हुई है। तो इस वजह से उस पर 11 अगस्त के फैसले का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है माननीय लखनऊ खंडपीठ में, वहां पर भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ही अलग है। यही बात तो वहां पर
माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में लिखा कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अलग है और पटना हाईकोर्ट का मामला अलग था। इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने सीधे 2 साल से वर्किंग कैंडिडेट को बाहर कर दिया, क्योंकि उनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी जो एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का वेट किया जा रहा था माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा। इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।